अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात आज होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में जोहराना देंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कैबिनेट रूम में जोहराना दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका के सरकारी दौरे के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात की। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। ISPR के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बुनियानुम मरसूस मारिका हक में पाक फौज की कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के कलीदी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर ट्रंप और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की टेलीफोनिक गुफ्तगू। भारतीय सेक्रेटरी खारजा का कहना है, मोदी ने ट्रंप से कहा, पाकिस्तान से तनाज़े पर भारत तीसरे फरीक की सालसी न कबूल करता है न करेगा। इसराइल पर ईरान के मजीद मिसाइल हमले। पासदारान इनकलाब ने कहा, इसराइली फ़ज़ाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। ईरान के फतेह मिसाइलों ने इसराइली दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। मकबूजा बैतुल मक़दस, मगरबी किनारे, तल अबीब और हर्जिलिया में कई इसराइली अहदाफ पर हमले। इसराइल के ईरान के कई शहरों पर हमले। तेहरान में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी और सरकारी रेडियो की इमारत के करीब हमला। मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। इस्फहान के एयरबेस पर बमबारी। तेहरान के जनूब मगरबी कस्बे से दहशतगर्द ग्रुप गिरफ्तार। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान के साथ इजहार यकजहती। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और इलाकाई अमन सलामती पर संगीन असरात पर तबादला ख्याल किया। अमाराती क़यादत का खित्ते में अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए इक़दामात जारी रखने का अज़्म। ईरान से मज़ीद 300 पाकिस्तानियों के तफ्तान बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान वापसी। तलबा, कारोबारी अफराद, खिलाड़ी, मजदूर, ज़ायरीन और सयाह शामिल हैं। तुर्कमानिस्तान से खुसूसी परवाज़ 107 पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुँच गई। ईरान में फंसे पाकिस्तानी ज़मीनी रास्ते से तुर्कमानिस्तान के शहर अशगाबाद पहुँचे थे। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में लगी आग पर 4 घंटों बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। छत पर लगने वाली आग चौथी और तीसरी मंजिल तक पहुंच गई, जहां गारमेंट्स की दुकानें जल गईं। मुतासिरा दुकानदारों का कहना है, हमारी दुकानें जल गई हैं। शॉपिंग मॉल में आग बुझाने के मुनासिब इंतजामात नहीं। अलमिया है कि फायर ब्रिगेड को आग बुझाने के लिए पानी की कमी का सामना रहा। किया हमारी फौजी सलाहियत दिफा के लिए है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ दौरा बरतानिया मुकम्मल करके आज पाकिस्तान वापस रवाना होंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को अपने हालिया दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात और वफाकी बजट के हवाले से आगाह किया। सदर ने कहा, वफाकी बजट में आम आदमी खुसूसन मेहनत कशों और कम आमदनी वाले तबकात की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। बजट में तनख्वाहदार, पेंशनर्स, मजदूर और पसमानदा तबकात के मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दाम करने, रोज़गार के मौके पैदा करने, गरीब और कमज़ोर तबकात की मुआवनत के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम्स को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। ईरान में फंसे 107 पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी परवाज़ इस्लामाबाद पहुंच गई। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के बायस ईरान से पाकिस्तानी ज़मीनी रास्ते से तुर्कमानिस्तान के शहर अशगाबाद पहुंचे थे। मंगल को 77 पाकिस्तानियों को तफ्तान बॉर्डर पहुंचाया गया। 3 रोज़ में 1000 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहरी ईरान से पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान से ईरान जाने वाले पाकिस्तानियों की इमिग्रेशन बंद है। स्टार्ट हुए अटैक्स तो हमारा क्योंकि तेहरान के मिड में है बिल्कुल हॉस्टल, तो हमारी जो विंडोज थी उसके ऊपर आसमान के ऊपर से ड्रोन्स जा रहे थे और काफी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। और क्योंकि घर से हम लोग दूर थे, हम लोग काफी डर गए थे वहाँ पे। शौक है हमारे लिए, छोड़ने को दिल भी नहीं कर रहा है क्योंकि एक सिलसिला चल रहा होता है आपकी तालीम का। जब हमारी यूनिवर्सिटी के पास हुआ
उसी वक्त हम लोग जो है वो डॉर्मेट्री छोड़ के बाहर निकले तो हमें पता चला कि हमारी बॉयज रूम की हॉस्टल पे ये अटैक। जायदान सेफ था, इतना इशू नहीं था उधर, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को था कि हमारे स्टूडेंट्स हैं उधर, तो इस वजह से उन्होंने हमें फिर पाकिस्तान बुला लिया। उधर हालात खराब थे, ड्रोन और मिसाइल आ रहे थे, इस वजह से उन्होंने एम्बेसी ने हमें उधर से निकाला है। बहुत सेफली आ गए। बहुत सारी मुश्किलात थी, जान है तो जहान है, बस ये सोच के हम आ गए। पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान में बॉर्डर बंद होने के बाद सरहद पार से आने वाले सामान की किल्लत पैदा हो गई। जरूरी सामान की अदम दस्तयाबी के बायस बेशतर दुकानें बंद। ईरान इसराइल जंग के बायस बलूचिस्तान के शिमाली बालाई अजला में पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ईरानी पेट्रोल की गैर कानूनी तरसील न होने से चमन शहर के 90% पेट्रोल पंप्स बंद हो गए हैं। चंद खुले पंप्स पर पेट्रोल महंगे दामों फरोख्त। कोयटा में भी पेट्रोल की किल्लत बरकरार। मुख्तलिफ पंप्स पर पेट्रोल डलवाने वालों का रश लग गया। गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की लंबी कतारें। डीसी कोयटा की हिदायत के बावजूद शहरियों को पेट्रोल के हुसूल में मुश्किलात का सामना। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $77 फी बैरल की सतह के करीब, WTI फी बैरल $75 में फरोख्त। कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है इसराइल के ईरानी तवानाई तंजीबात पर हमले से तेल की कीमतों में इजाफा होगा। ईरान की जनूबी पारस गैस फील्ड पर इसराइली हमले ने तवानाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा पैदा कर दिया है। अमरीकी कांग्रेस के अरकान थॉमस मैसी और रो खन्ना ने ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग में अमरीकी मुदाखलत को रोकने के लिए मुश्तरका करारदाद पेश कर दी। करारदाद का मकसद सदर ट्रंप को बगैर कांग्रेस की इजाज़त की फौजी कार्रवाई से रोकना है। थॉमस मैसी ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा है कि ईरान इसराइल जंग अमरीका की जंग नहीं है, अगर हो भी तो कांग्रेस को आइन के मुताबिक इस पर फैसला करना चाहिए। तेहरान के फ़लस्तीन स्क्वायर पर ईरानी अवाम का मुजाहरा। सहयूनी रियासत के खिलाफ ईरान के जवाबी हमलों की हिमायत। इसराइल के हमलों की मजम्मत। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों का ईरानी मिसाइल का पोस्टर गाड़ियों पर रखकर सड़कों का गश्त। कमिश्नर कराची ने शहर की 20 सड़कों पर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। 3 और 5 सीटर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी 2 महीने के लिए आयद की गई है। शाहराह फैसल, शाहराह कायदीन, आया चुंदरीगर रोड, शेर शाह सूरी रोड पर रिक्शों पर पाबंदी। शहीद मिल्लत रोड, अब्दुल हारून रोड, 2 तलवार, शाहराह फिरदौस और स्टेडियम रोड भी शामिल। सर शाह सुलेमान रोड, राशिद मिन्हास, माड़ीपुर रोड, शाहराह पाकिस्तान पर भी रिक्शों पर पाबंदी। हब रिवर रोड, कायदाबाद से लांडी, 89, यूनिवर्सिटी रोड और कोरंगी रोड भी शामिल हैं। औरंगी रोड, सुपर हाईवे से मलीर हॉल्ट, सुरजानी अब्दुल्ला चौक पर रिक्शों पर पाबंदी है। बानी पीटीआई ने एहतजाजी तहरीक 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दी। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई को आलमी हालात के बारे में मालूमात थी। बानी ने कहा पाकिस्तान को इस वक्त मुत्तहिद होना चाहिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब। इजलास में आज़ाद जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया जाएगा। बजट का हजम 3 खरब 10 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है, जो रवा माली साल की निस्बत 30% ज़्यादा होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में भी इजाफे का इम्कान। बलोचिस्तान के लिए 1028 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों पर 10% एडहॉक रिलीफ, पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। सूबाई वजीर खजाना मीर शुएब नौशेरवानी ने बजट पेश किया। ईवान को बताया कि सूबे की तारीख में पहली बार 1 खरब रुपए से जायद का बजट तजवीज़ किया जा रहा है। वफाकी तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए 66.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 8 शहरों में सेफ सिटी के लिए 18 अरब रुपए, अमन व अमान के लिए गैर तरक्याती मद में 83 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। महकमा सेहत के लिए 16 अरब 40 करोड़ का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया। स्कूल एजुकेशन के लिए 19.8 अरब और महकमा कॉलेजेस के लिए 5 अरब रुपए के तरक्याती बजट मुख्तस किए गए हैं। सोलर पैनल्स महंगे नहीं होंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की खजाना कमेटी ने 18% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कौमी असम्बली की क़यामा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन नवीद कमर ने कहा है कि सोलर पैनल्स पर टैक्स से मुतालिक कमेटी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। तमाम सियासी जमातों ने ऐवान में सोलर पर टैक्स की मुखालफत की। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि आपकी तजवीज़ नोट कर ली गई है।
चेयरमैन FBR ने कमेटी को वजाहत की, कहा कि अगर सोलर पैनल्स मुकम्मल बने हुए इंपोर्ट किए जाएं तो उस पर सेल्स टैक्स नहीं होगा। सोलर पैनल्स के पार्ट इंपोर्ट करके यहाँ तैयार होगा तो उस पर टैक्स है। सोलर पैनल पर 18% GST से 20 अरब रुपए आएंगे। इस वक्त एक पोलराइज माहौल है। आप एक सोशलिस्ट मुस्लिम इमिग्रेंट उम्मीदवार हैं, क्या न्यूयॉर्क तैयार है? मुझे लगता है कि हाँ, न्यूयॉर्क तो डेफिनेटली तैयार है। न्यूयॉर्क की मेयरशिप के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का कहना है, न्यूयॉर्क इस बार एक सोशलिस्ट मुस्लिम इमिग्रेंट मेयर के लिए बिल्कुल तैयार है। मुखालिफिन उनके खिलाफ इस्लामोफोबिया पर मबनी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर आम लोगों की दिलचस्पी मसाइल के हल में है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, फ़लस्तीन और इसराइल के मामले पर न्यूयॉर्क के यहूदियों में भी मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। उनकी इंतखाबी मुहिम ने न्यूयॉर्क के तमाम बाशिंदों को इकट्ठा कर दिया है। ज़ोहरान ममदानी का कहना था कि नरेंद्र मोदी के हवाले से उनका मौक़िफ़ इंसानी हुकूक पर मबनी है। नरेंद्र मोदी पर तनकीद इसलिए करते हैं क्योंकि मोदी भारत को तक़सीम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का अमरीकी सदर के तेहरान खाली करने के बयान पर रद्द-ए-अमल। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा है कि 1979 से अब तक अमरीकी सदूर ने ऐसी ही बातें की हैं, लेकिन हम यहीं मौजूद हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। तेहरान में होने वाले हमलों को अवाम संजीदा नहीं लेते। टीवी स्टूडियो पर हमले के बावजूद खातून सहाफ़ी ने स्टूडियो नहीं छोड़ा और अपना काम जारी रखा। मुत्तहिदा अरब अमारात का अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी ईरान इसराइल जंग बंदी का मुतालिबा। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि जंग का सियासी और सिफारती हल के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। ख़ित्ता मज़ीद तसादुम और कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गजा पर इसराइली फौज की बमबारी जारी। खान यूनस में इमदादी मरकज़ के करीब इसराइली हमले में 51 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। सिविल डिफेंस के तर्जुमान महमूद बसल ने बताया कि हज़ारों फ़लस्तीनी आटे के हुसूल के लिए जमा थे कि इसराइली ड्रोन्स ने फायरिंग की। उसके चंद मिनट बाद ही इसराइली टैंकों ने गोले दाग दिए। और महकमा मौसमियात की आज से 21 जून के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। शहरियों बिलखुसूस बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। दिन 11 से दोपहर 4 बजे तक धूप में कम से कम निकलने और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत।